शुभ मॉर्निंग गाइज। आज है 3 मई 2023 और 3 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आज की इस वीडियो का PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग करने के लिए आप लोग को टेलीग्राम पे सर्च करना होगा एडुकेयर मंत्रा और ज्वाइनिंग कर लेना होगा। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर कि विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल दोस्तों विश्व टूना दिवस मनाया जाता है 2 मई को। तो इस क्वेश्चन का बी सही है। तो दोस्तों हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और 1 मई को दोस्तों मई दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1 मई को महाराष्ट्र अपना राज्य दिवस मनाता है दोस्तों। तो 1 मई को आप लोग याद रखना है मजदूर दिवस, मई दिवस और महाराष्ट्र दिवस मनाया गया। तो दोस्तों अब तक ये मई में मनाया गया इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोग को स्क्रीन पर कि अभी हाल ही में दोस्तों बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया गया और ये कहाँ पे किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आप लोग को बताना है। तो इस क्वेश्चन का मैं बताऊँ राइट आंसर दोस्तों अभी हाल ही में बाजरा अनुभव केंद्र दिल्ली के हाट में स्टार्ट किया गया। तो दिल्ली के हाट में स्टार्ट किया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों इंपॉर्टेंट हुआ। तो दोस्तों भारत का पहला गांव अभी मांडा उत्तराखंड में इसको बताया गया दोस्तों और इस पर एक साइन बोर्ड लगाया कि भारत का पहला गाँव माना है दोस्तों। ठीक है। भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर में भी हाल ही में शुरू करी गई है दोस्तों। और हाल ही में रेशम उत्पादक हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आप लोग का उत्तराखंड बन गया है। उड़ीसा में मिला है मैंग्रोव पक्षी, अभी हाल ही में इसको देखा गया। तमिलनाडु के कुवम अंगूर को GI टैग अभी हाल ही में दोस्तों मिला है और तमिलनाडु के है ना दोस्तों मन्ना जो मिट्टी है दोस्तों के बर्तनों को GI टैग मिला है दोस्तों। ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग देख सकते हैं। शून्य छाया दिवस अभी हाल ही में बेंगलुरु में मनाया गया। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अभी हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों ये हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन ये गोवा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में दोस्तों नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण इन्होंने किया है। अभी हाल ही में सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है जो अब वंदे भारत का संचालन करती हैं दोस्तों। अभी हाल ही में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में विश्व का सबसे लंबे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया इन्होंने दोस्तों। अभी हाल ही में अगस्त 2026 तक चलेगी भारत में बुलेट ट्रेन, इन्होंने अश्नव वैष्णव ने इनको बोला है दोस्तों। और भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा, अभी इसमें हाल ही में बताया गया। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत 126वें स्थान पर रहा है दोस्तों। गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन ने मनाया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी हाल ही में दोस्तों। अभी हाल ही में मुंबई में एप्पल रिटेल स्टोर खोला गया है और इंडोर स्टेडियम शिलांग में बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्त, इसको आप लोग याद रखेंगे। खोंगजोम दिवस आप लोग का कहाँ मनाया गया अभी हाल ही में, तो मणिपुर में मनाया गया। इस पॉइंट को अभी आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर कि सांतियागो पेना कहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी हाल ही में सांतियागो पेना दोस्तों कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बने हैं पराग्वे के नए राष्ट्रपति सांतियागो पेना बने हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र ने चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। अभी संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि दोस्तों चीन को पछाड़ते हुए भारत अब दुनिया का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों MRF दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड बनकर अभी हाल ही में उभरा है और दुनिया की सबसे धनी शहर जो बता दें मैं दोस्तों अमेरिका का न्यूयॉर्क है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में भारत 138वें स्थान पर ये आ गया है दोस्तों। और अजय वारियर 2023 भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों इसको याद रखेंगे। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि दोस्तों
सात्विक साई राज रंकी रेड्डी ने और चिराग शेट्टी ने, ये दोनों ने अभी दोस्तों भारत के लिए डुअल है ना चैंपियनशिप स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है दोस्तों। ये सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। दोनों ने इन्होंने जीता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों यहाँ पे बनता है। इन दोनों ने ओंग यू सिन और ते ओ ई को हराया है दोनों मिलकर दोस्तों। तो ये डबल हम लोग कह सकते हैं चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इनको हासिल इन्होंने किया है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, कहीं भी ऑप्शन देखी जाए सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, इन दोनों ने मिलकर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। ठीक है, किनको हराया? तो ओंग यू सिन को और ते ओ ई को हराया है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखेंगे। अभी हाल ही में दोस्तों मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 उत्सव पटनायक ने जीता है दोस्तों। और अभी हाल ही में आशा भोसले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से होंगी सम्मानित, ये भी घोषणा करा गया। संतों का मानवीय पुरस्कार से सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया अभी हाल ही में। तीरंदाजी विश्व कप में धीरज ने कांस्य पदक जीता है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, तीरंदाजी विश्व कप में धीरज ने कांस्य पदक जीता है। जबकि बात करें ओजस प्रवीण और ज्योति सुरेखा वेमन की, इन्होंने दोनों ये स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। ठीक है, और 2023 इमिग्रेंट अचीवमेंट से नीली वेंदापुड़ी को ये सम्मानित किया गया है दोस्तों। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। रेमन मैक्सेस पुरस्कार दलाई लामा को अभी हाल ही में दिया गया, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। तो अभी ये कुछ हाल ही दिनों में दिए गए पुरस्कार है दोस्तों, तो इस पुरस्कार को आप लोग याद रखेंगे। जिनका SSC MTS का एग्जाम है दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देख कर जाएँ। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे दोस्तों। अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक एवं CEO किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों मैं बात करूं बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रबंधक और CEO बने हैं, तो ये बने दोस्तों रजनीश कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रजनीश कर्नाटक को अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त किया गया दोस्तों। ठीक है, अभी हाल में दोस्तों देखते हैं हम लोग कुछ 2023 में नियुक्तियाँ जो एग्जाम के पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में KB स्पाइसेस के ब्रांड एम्बेसडर अनंत महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO डॉक्टर रणधीर ठाकुर को नियुक्त किया गया। निवार के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश रावण बिल्सन बने हुए हैं दोस्तों। LIC के नए MD तक्ष पांडे M जगन्नाथ को हाल ही में नियुक्त किया गया। और LIC के चेयरमैन जो है दोस्तों सिद्धार्थ मोहंती क्या है, LIC के अभी हाल ही में दोस्तों इनको बनाया गया। ठीक है, चेयरमैन बनाया गया। अभी नैसकॉम का अध्यक्ष अनंत महेश्वरी को नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में नैसकॉम के अध्यक्ष अनंत महेश्वरी को नियुक्त किया गया। और C8 के MD और CEO अर्णव बनर्जी को नियुक्त किया गया। HDFC बैंक के उप प्रबंधक निदेशक कैजाद भरूचा को नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया। स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो अभी हाल ही में ऋषभ पंत बने हुए हैं। और जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों रोहित शर्मा हुए हैं अभी हाल ही में दोस्तों। इसको पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट हैं ये एग्जाम के दृष्टि से। पंकज सिंह चुने गए हैं साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष, अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया। और देवदत्त चंद बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, के नए प्रबंधक निदेशक। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, देवदत्त चंद जो बने हैं दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निदेशक बने हुए हैं। तो इस सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग को इनको मिस नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों। आइए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर कि डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे कौन थे दोस्तों? तो अभी हाल ही में दोस्तों इनका निधन हुआ है और ये एक वैज्ञानिक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों बात करें वैज्ञानिक डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का 68 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक वैज्ञानिक थे, आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है। अभी हाल ही में कुछ निधन देखते हैं हम लोग एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का 88 साल की आयु में अभी हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। दिग्गज भारतीय फुटबॉलर तुलसी बलराम का अभी हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। दिग्गज एक्टर जावेद खान अमरोही का अभी हाल ही में निधन हुआ है। और प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप संगीतकार वर्ट वर्षराज का 94 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध गायिका वाणी जयराम का भी हाल ही में निधन हुआ है। और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति
परवेज मुशर्रफ का अभी हाल ही में निधन हुआ है। फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 साल की आयु में अभी हाल ही में निधन हो गया। और प्रसिद्ध लेखक जो हैं के तिरुमलेश का अभी हाल ही में निधन हुआ है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के लेखक एवं स्तंभकार तारिक फतेह का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग को ध्यान से देखना है। स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? तो ये अभी हाल ही में दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन की जो है ना दोस्तों समय सीमा जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी मिशन की आप लोग को पूछेगा कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना जो है दोस्तों या मिशन है, इसकी समय सीमा कितना तक बढ़ाया गया? तो जून 2024 तक बढ़ा दिया गया दोस्तों। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसका जून 2023 तक रखा गया था प्लानिंग, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको 2024 तक बढ़ा दिया गया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया है दोस्तों। और सिक्किम ने भारत की G20 अध्यक्षता में B20 की बैठक की मेजबानी करी है अभी दोस्तों। कर्नाटक में सागर परिक्रमा चरण चौथा अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन अभी हाल ही में हरिद्वार में किया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में गिरिराज सिंह ने संगठन से समृद्ध योजना की शुरुआत करी है। और हिमाचल प्रदेश ने संजीवनी योजना की शुरुआत करी है। संजीवनी योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने करी है दोस्तों। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना की हरी झंडी दिखाया है दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटेशनल टूल GBM ड्राइव किसने विकसित की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में बात करें दोस्तों तो IIT मद्रास ने दोस्तों कंप्यूटेशनल टूल GBM ड्राइव विकसित की है दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में F&X 2023 भारत अफ्रीका का 9 दिवसीय सैन्य अभी संपन्न हुआ है दोस्तों, और पुणे में शुरू हुआ है। और कोलकाता के साल्ट लेक में बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अभी घोषणा करा गया। GRS ने मोस्ट साइलेंट शिप INS एनरोथ लॉन्च किया है। अभी हाल ही में अंडर-20 विश्व कप की मेजबानी में इंडोनेशिया की जगह अर्जेंटीना लेगा दोस्तों। और अभी हाल ही में गैरी वैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। केन्या ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट तैफा 1 लॉन्च किया है, ठीक है। तैफा 1 लॉन्च किया आप लोग याद रखेंगे। इसरो 22 अप्रैल को सिंगापुर के दोस्तों टेलस 2 उपग्रह को लॉन्च अभी हाल ही में किया है दोस्तों, ये आप लोग याद रखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि कलेक्टिव स्पिरिट संक्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसकी है दोस्तों? तो दोस्तों ये अगर बात करें पुस्तक की, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों शशि शेखर वेम्पति हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, शशि शेखर वेम्पति। तो दोस्तों अभी हाल ही में ये कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का शशि शेखर वेम्पति ने विमोचन किया है। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है युवा पोर्टल का शुभारंभ। अभी हाल ही में युवा पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुंबई में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन अभी हाल ही में कर रहे हैं दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों थावे महोत्सव बिहार में मनाया गया। और तिरुवनंतपुरम में पहला डिजिटल पार्क की आधारशिला भी हाल ही में रखी गई है। स्मॉम दोस्त एंड एसेज अमिताभ घोष की पुस्तक ये है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। स्मॉम एंड एसेज अमिताभ घोष की पुस्तक है। और PM मोदी ने अभी हाल ही में सौराष्ट्र तमिल संगम सस्ती पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में किया है। रिलैक्शंस की बात करें दोस्तों, नारायण बागुल की ये पुस्तक है दोस्तों। रिलैक्शंस नारायण ये बागुल की पुस्तक है दोस्तों, आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ये आज के रहे करंट अफेयर्स, आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये आप लोगों को कैसे सारे क्वेश्चंस रहे, आप लोगों को कैसे मतलब आप लोगों को वीडियो लगी, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना है दोस्तों। आज के आप लोगों से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ये बताना है कि भारतीय सेना ने पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को
आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। आर्टिलरी रेजिमेंट में कितने महिलाओं को शामिल किया गया? 2, 4, 5 और ये 6। आप लोगों के सामने ऑप्शन है, इसका कमेंट सेक्शन में जिन लोगों को भी आंसर आ रहा है करके बताना है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसी लगती हो? यदि आप लोग को अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें दोस्तों, ठीक है। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और पास वाली घंटी को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।